नमस्कार आप सभी को। मैं आप सभी को काफ़ी दिनों से गाइड करते हुए आ रहा हूं और आपको बताता रहता हूं कि स्कोर बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या नहीं करना है। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आपको क्या नहीं करना है ये जो बचे हुए दिन हैं इनमें। और ये टॉपिक मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ तो मुझे लगा कि आप सभी को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। देखो, सबसे पहले बात आती है स्टडी से रिलेटेड, फिर उसके बाद डेली रूटीन से रिलेटेड आपको बताऊंगा। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टडी के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश और जीएस, पहले दो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप यूट्यूब पे स्टेनोग्राफर इंग्लिश प्रैक्टिस करके सर्च करोगे या रिवीजन करके सर्च करोगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी और वो डेली लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में टीचर्स कराते हैं। लेकिन आपको वो सारी क्लासेस अवॉइड करनी है। अगर प्रैक्टिस के नाम पे कोई आपको 25 क्वेश्चन करा रहा है इंग्लिश के, या फिर जीएस के कोई 25 क्वेश्चन है ना, एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे में, अगर ये सारी चीज़ें करा रहे हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये समय वो क्लास लेने का नहीं है। रिवीजन आप क्लास के थ्रू मत करो। 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास हो जाती है, उसमें उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर कोई है ना कि ग्रामर की प्रैक्टिस कर लो है ना, और 25 क्वेश्चन करा के 1 घंटे में चला गया तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। ये चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, चाहे ग्रामर हो चाहे वोकैब हो। अगर कोई प्रैक्टिस के नाम पे 1 1 घंटे की 50 50 मिनट की कोई आपको क्लास करा रहा है, रिवीजन के नाम पे प्रैक्टिस के नाम पे, उस क्लास को बिल्कुल अवॉइड करो। वहाँ से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। करना क्या है इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। तो वैसे ही जीएस में आपको अगर कोई 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा है वो भी आपको अवॉइड करनी है ना। 1 1 घंटे 2 2 घंटे लगा देती है 25 क्वेश्चन कराने में, बिल्कुल अवॉइड करने हैं। अब आपको करना क्या है ना, इनकी जगह आपको करना क्या है। आपको ये जो समय है मैराथन क्लास का है। अगर आप ग्रामर देखना चाहते हो तो भाई ग्रामर की मैराथन क्लास सर्च करो, आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे 4 क्लासेस दी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हो। अगर ग्रामर की क्लास करनी है मैराथन क्लास करो, अगर वोकैब का रिवीजन करना है तो मैराथन क्लास करो। ये समय सिर्फ और सिर्फ मैराथन क्लास पढ़ने का है। ये 50 50 मिनट या 1 1 घंटे की जो रिवीजन क्लास है उसमें केवल और केवल आपका समय वेस्ट होना है। तो ये चीज़ें आप करना बंद कर दो और मैराथन क्लास करने स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये थी आपकी इंग्लिश और जीएस के बारे में। अब आती है रीजनिंग की बात। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो रीजनिंग की अगर कोई आपको 50 क्वेश्चन वाली क्लास करा रहा है प्रैक्टिस सेट के लिए तो वो क्लास आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं भी कराता हूँ रीजनिंग की क्लास। अगर मेरे से पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे से पढ़ सकते हो। 50 क्वेश्चन का स्टेनोग्राफर से रिलेवेंट टेस्ट होता है हमारा। प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस क्लास होती है डेली रात को 8 बजे से, ठीक है। तो अगर वो अच्छी लगती है आप उसको करो, या फिर किसी और टीचर की अच्छी लगती है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं होगी, लेकिन ऐसी चीज़ करो जहां से आपको बेनिफिट हो। तो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो क्लास के थ्रू रीजनिंग की तो वो लाइव क्लास में आके आप कर सकते हैं, वहां से आपको बेनिफिट ही होगा, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अगर लाइव क्लास में आने करनी है तो रीजनिंग की क्लास आप अटेंड कर सकते हो। या फिर दूसरी चीज़ें, कभी कभी हमें टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो रीजनिंग का टॉपिक हो या फिर ग्रामर का हो या जीएस का हो, तो वो आप टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने डाउट क्लियर करने के लिए सर्च करके वो पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके लिए कुछ भी मना नहीं है, वो आप एग्जाम तक भी पढ़ सकते हो सर्च कर करके, कोई दिक्कत नहीं। उससे आपका बेनिफिट ही होता है क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। 15 मिनट 20 मिनट की एक क्लास होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी स्टडी के बारे में कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है, मैराथन क्लास करनी है। अब एक चीज़ और है वीडियो से रिलेटेड। काफ़ी कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं स्टेनोग्राफर की अपडेट देते हैं, वो केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा,
या इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी हो गई है ना, ये कर लो वो कर लो। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। फालतू की इंफॉर्मेशन से क्या होगा। एग्जाम आपका 10 और 11 दिसंबर को होने वाला है, आपका हो जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। आप केवल पढ़ाई पे ही फोकस रखो। ये हो गया आपका स्टडी से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं डेली रूटीन से रिलेटेड। देखो कुछ लोग क्या है, कहीं पे सेंटर में पढ़ने जाते होंगे, कुछ लाइब्रेरी में पढ़ने जाते होंगे, कुछ क्या रूम पे पढ़ते होंगे। तो देखो लाइब्रेरी या सेंटर पे जाने से बेटर है कि आपको रूम पर रह के ही पढ़ना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए। आप अपने रूम को एक जेल की तरह मानो कि ये जेल है ना, उसी में रह के आपको पढ़ना है, ठीक है। बाहर जाने से अब बचो। आने जाने का जो समय आप वेस्ट कर रहे हो उस समय को वेस्ट मत करो। आप सुबह उठो, और सुबह का समय भी आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको सीधे पढ़ने बैठना है। 20-30 मिनट का आप पढ़ने के लिए रेडी होने के लिए, जैसे कुछ एक्सरसाइज करना, फ्रेश होना, जो भी है मुंह वगैरह धोना, आधा घंटे का समय लो उसके लिए। बाकी फिर 6 बजे से पढ़ने बैठ जाओ और कुछ मत करो। कभी आप नहाने लग जाओ, तैयार होने लग जाओ, वो सब चीज़ें मत करो। आप केवल आपको क्या करना है, सुबह उठ के पढ़ने का ही आपका टारगेट होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। 6 बजे से पढ़ो और कम से कम लगातार 3 से 4 घंटे पढ़ो। उसके बाद नाश्ता वगैरह की सोचो, अगर नहाना भी है तब सोचो उसके बाद, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग में कम से कम 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर स्टार्टिंग बढ़िया करोगे तो बाकी का जो पूरा दिन होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है, अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई पर ही ध्यान दो, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को छोड़ो, और ये रूम में पढ़ाई करो, लाइब्रेरी से बेटर रहेगा। और अपने रूम को एक जेल की तरह मानो कि भाई इसी में रहना है। फालतू पड़ोस में मेरे क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, इन सब चीज़ों की आप छोड़ दो, ठीक है। और बिल्कुल भी प्रेशर लेके तो बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना, ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। अगर आप प्रेशर लेके पढ़ोगे, डर डर के पढ़ोगे, तो ये आप ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर जाओगे। ये चीज़ में आप ध्यान रखना भाई, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डर डर के अगर पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में कितना डरोगे आप खुद ही सोच सकते हो। तो डरना तो बिल्कुल नहीं है, बिंदास होके पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत पे विश्वास रखो भाई, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है, मेहनत करते रहो, और बस इस तरीके से आप पढ़ते रहो, और जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।